ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग अभी तक शरीर तत्व की व्याख्या श्रवण कर रहे थे। तो शरीर तत्व में हमने देखा कि दो प्रकार के हमारे शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के 20 तत्व, उसमें 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 20 तत्व हो गए। और सूक्ष्म शरीर में मतलब अंतःकरण, इसमें 4 तत्व बताए, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इस प्रकार ये शरीर में हमारे 24 तत्व जो जड़ हैं। उसके बाद फिर इसमें आत्मा है और परमात्मा है। इस प्रकार टोटल 26 तत्व का ये शरीर है, जैसा कि हम इसे देख रहे हैं इस समय। अंतःकरण क्योंकि आत्मा के अति निकट है, इसलिए उसके अंदर ही आभास होता है। इसीलिए अंतःकरण को, इसमें आत्मा का जो प्रकाश है वो इसी में प्रतिफलित होता है, इसीलिए हम इसको चेतना भास भी कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है और शरीर जड़ तत्व है। तो इनके बीच में जो स्थूल शरीर जो है वो पूरा जड़ है, लेकिन जो अंतःकरण है ये क्योंकि बिल्कुल आत्मा के सन्निकट है, इसलिए इसी के अंदर आत्मा का प्रकाश आता है। और आत्मा का प्रकाश कहाँ पर आता है अंतःकरण में? सबसे पहले मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। चित्त जो है यही है आत्मा, यही जो है यहाँ पर हृदय इसको बोलते हैं। तो हृदय जो है इसके अंदर ही प्रकाश होता है आत्मा का, और यही हमारा भगवत प्राप्ति का स्थान है। इस प्रकार हम बताया। फिर चित्त को बताया कि चित्त की बात हुई थी, चित्त शुद्धि की बात की थी। तो चित्त को बताया दर्पण की भांति है चित्त, और स्वभावतः इसके गुण हैं, कैसे हैं? सत्व गुण में है, ये शांत है और स्वच्छ है। अगर मतलब हमारा चित्त स्वच्छ है तभी उसके अंदर आत्मा और परमात्मा का प्रतिबिंब जो है दृष्टिगोचर होगा। तो भगवान हमारे हृदय में तभी आएंगे जब हमारा चित्त शुद्ध होगा। अब बात उठती है कि हमको अपने चित्त का मार्जन करना है। मार्जन मतलब बार बार उसको साफ करना है, क्योंकि अनंत अनंत कालों के इसके अंदर हमारे अंदर जो शुद्धि मलिनता है वो भरी हुई है इसमें। तो अब ये अशुद्धि क्या है इसके अंदर, चित्त में क्या अशुद्धि है? तो इसमें हम देखते हैं चित्त की जो अशुद्धि है। चित्त क्या है? चित्त शब्द जो बना है वो ची धातु से बना है। ची धातु का अर्थ होता है कलेक्ट करना। तो ये हमारा चित्त जो है सारे संस्कारों को कलेक्ट किए हुए है। दिस इज ए वेरी बिग स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंप्रेशंस ऑफ द पास्ट लाइव्स। सो सारे के सारे जितने भी हमारे पास्ट लाइव्स हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप में इस चित्त के अंदर एनग्रेव्ड हैं। एक बहुत सूक्ष्म रूप में सारे के सारे संस्कार इसमें हैं। एंड दिस इज द ओनली प्लेस विच कैन बी प्योरिफाइड। नाउ अभी हमको क्या करना है? चित्त को मार्जन करना है। चित्त में अशुद्धि क्या है ये जानना पड़ेगा। अब हमारे जो पूर्व जन्मों के जितने भी पाप कर्म हैं, तो वो पापों को जो कर्म किए हैं, उनके जो हमको फल भोगने हैं, उनके जो संस्कार बन गए हैं, वो सब इस चित्त के अंदर विराजमान है। इसके अलावा जो हमारे अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार के हमारे शत्रु बताए गए हैं जो परमार्थ में बाधक हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो दो हमारी अशुद्धि हुई इसमें। अगर हम ब्रॉडली इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम ज्यादा उसमें सूक्ष्म में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा ब्रॉडली देख रहे हैं अभी, क्योंकि आगे जब प्रसंग आएगा तो उसी समय उसकी चर्चा कर ली जाएगी। तो अभी हमारा अशुद्धि है, एक तो पाप है और हमारा एक अनर्थ है। अब पाप क्या है? पाप होता है जो भी हमने जो भी जो भी मतलब हम लोग अपने मन से, शरीर से और वचन से जो भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसा करते हैं, वही पाप है ना। और वही पाप जो है आगे हमारा संस्कार छोड़ता है।
तो जो हिंसा है वो हिंसा उस समय जो हमने की मन से, शरीर से और वचन से, और किसके प्रति की? जो देह धर्म में प्रतिष्ठित है। देह धर्म क्या है? जो अपने शरीर को ही आत्मा माना हुआ है। तो जो शरीर को आत्मा माना हुआ है ऐसा जो व्यक्ति है, उसके प्रति जब हम कुछ भी हिंसा करते हैं अपने मन से, शरीर से या वचन से, तो वो कर्म जो है, हिंसा का जो कर्म है, वही हमारा आगे आने वाले जीवन में हमको जो है वो संचित प्रारब्ध कर्म के रूप में, पाप के रूप में संग्रहित हो जाता है, और वही पाप हमको भोगना पड़ता है। वो पाप हमारे हृदय में रहते हैं सब। उसी प्रकार अनर्थ, अनर्थ क्या है? अनर्थ, अनर्थ का मतलब है जो अर्थ नहीं है। और अर्थ क्या है? अर्थ है, अर्थ का अर्थ हम जनरली ऐसा समझते हैं कि हम लोग धन को अर्थ समझते हैं। तो जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति करा दे, जो हमारे को जो वस्तु चाहिए उसको प्राप्त करने का जो उपाय है, उसको हम अर्थ बोलते हैं। जैसे हमको मकान चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। हमको भोजन चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन चाहिए तो धन को अर्थ बोल दिया गया। लेकिन यहां पर हम लोग उस अर्थ की बात ना करके हम परम अर्थ की बात कर रहे हैं। और हमारा परम अर्थ क्या है? परम अर्थ है हमारा भगवत प्रेम। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो एकमात्र यही है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अब जो भी इस प्रेम को, परम अर्थ को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं हैं, उनको बोल देते हैं हम अनर्थ। तो ये हो गया अनर्थ। अब अनर्थ ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इसमें हम जो सामान्यतः कैटेगरी बताई जाती है उसको हम अगर जानना चाहें तो वो हो गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के मुख्य अनर्थ बताए गए हैं। अब इसमें एक एक चीज को ले लेते हैं। कैसे है? काम क्या है? काम होता है, काम की उत्पत्ति कहाँ होती है? पहले हमने श्रवण किया था, काम की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? मन। मन के 3 काम बताए थे, संकल्प, विकल्प और कामनाओं की उत्पत्ति। तो कामना की उत्पत्ति होती है मन में। और कामना की उत्पत्ति मन में क्यों होती है? कामना की उत्पत्ति मन में होती है। क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमको शरीर से और इस संसार से, संसार मतलब शरीर से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं और जितना भी उसमें जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी वस्तु है हमारे शरीर से संबंधित, उसमें हमारा क्या हो गया है? राग हो गया है। संसार से और शरीर से जो हमारा राग है, उसी के लिए हमको कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अब ये राग क्या है? राग का मतलब वो राग हुआ जो रंग चढ़ जाता है। जैसे रजोगुण है ना, रजोगुण जो है वो क्या करता है? रंजित करता है। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जब उनका मन, जब उनका जो रंग है वो हमारे मन पर चढ़ता है, उसको बोलते हैं राग। राग जो है अपने ही रंग में रंजित कर लेता है वो पदार्थ जो है। जैसे हमने मान लीजिए कोई हमें मोबाइल पसंद आया, तो वो उस मोबाइल का जो रंग है, मोबाइल का जो महत्व है, वो हमारे मन पर चढ़ जाएगा। फिर हम उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। तो इस प्रकार से मन में ही कामनाओं की उत्पत्ति होती रहती है। तो कामना क्या हुई? हमारी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो चाह है ना, ये हो गई हमारी कामना। और इसी अंतःकरण में एक सूक्ष्म कामना होती है, जो अभी हमारी सूक्ष्म पड़ी हुई है, अभी डॉर्मेंट पड़ी हुई है, उसको बोलते हैं वासना। अगर ये वासना होगी तभी वो कामना हमारी जो है हमारे को जागृत होगी। अगर उसकी सूक्ष्म कामना यानी वासना अगर नहीं है तो फिर वो कामना भी नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जगत में देखते हैं और हमारी उनको प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वासना हमारे हृदय में नहीं है। इसीलिए हमारे चित्त में वो वासना का जो संस्कार है वो नहीं है पुराने जन्मों का। तो पुराने जन्मों की जितने संस्कार हैं उसके कारण ही चित्त में संस्कार पड़े हुए हैं, उसके कारण ही हमारे मन के अंदर जब वो वस्तु सामने हमें दिखाई देती है तब हमको उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। उसी को हम बोलते हैं कामना, काम। और जब वो वस्तु हमने प्राप्त कर ली तो ये तो हुई कामना, प्राप्त करने की इच्छा। और जब हमने वस्तु प्राप्त कर ली तो क्या हम चाहते हैं उस वस्तु से? हम उस वस्तु से या उस व्यक्ति से या उस क्रिया से हम क्या है? उससे सुख चाहते हैं। तो उस सुख चाहना जो है यही है काम। किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से या किसी क्रिया विशेष से सुख की चाह, उसका नाम है काम। अब कोई व्यक्ति अगर इस काम को पूरा होने में व्यवधान डालता है, अगर कोई भी बाधा डालता है, हमारी कामना पूरी नहीं हो पाती,
तब एक और चीज की उत्पत्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं हम क्रोध। ये एक पोजीशन हुई। हमारी कामना अगर पूरी नहीं होती है तो हमें उसके प्रति क्रोध आ जाता है, लेकिन अगर वो कामना पूरी हो जाती है तो क्या होता है, तो फिर उससे उत्पत्ति है लोभ और अधिक प्राप्त करने की इच्छा। तो कामना जो है वो कामना ही मूल हुई, कामना से ही हुई लोभ की उत्पत्ति और कामना से हुई क्रोध की उत्पत्ति। तो जो तीन बताए, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही लिंक्ड हैं। अगर काम नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो लोभ नहीं होगा। अब कामना क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी वासना है, और वासना कहां पर पड़ी हुई है? चित्त में। उसका जो सूक्ष्म कामना है वो वासना के रूप में कहां पड़ी हुई है? चित्त में। और चित्त में क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो पूर्व जन्मों के द्वारा हमारी संचित है, वहां से वो वासना आ रही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी कामना का जन्म हो रहा है। हमको काम, क्रोध और लोभ, अभी आएगा आगे 17वें अध्याय में भगवान ने बताया ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। किस प्रकार से हैं वो आगे देखेंगे। तो काम, क्रोध और लोभ ये हुए। काम की अगर पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, काम की अगर पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर एक चौथी वस्तु आती है, वो मोह है। ये मोह थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी हो गई। पहले अभी हम मन की बात कर रहे थे, मन में कामना उत्पन्न हुई तो फिर क्रोध आया और फिर लोभ आया। अभी हम आ जाते हैं मन से ऊपर, एक और तत्व हमने सुना था, उसका नाम था बुद्धि। तो ये मोह है, ये बुद्धि में उत्पन्न होता है। मोह जो है वो पहले भी श्रवण किया, मोह हमारे अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्या है हमको, कि क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा अकर्तव्य है। इस विषय में जब हम विवेक शून्य होते हैं, जब हमको ज्ञान नहीं होता है, तो हमको मोह की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि ज्ञान के अभाव में, कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान के अभाव में। इस जगत में हम देखते हैं कि तीन प्रकार के ही तत्व हैं जो जानने योग्य है। उस तीन प्रकार के तत्व को जानकर सब कुछ जानना हो जाएगा। सबसे पहला तत्व है भगवत तत्व। सबसे पहला हम तत्व बोलते हैं नहीं, सबसे पहला हम बोलेंगे मैं कौन हूं, है ना। और उसके बाद आता है भगवान कौन है, और फिर उसके बाद आएगा कि संसार क्या है। तो इस प्रकार के तीन तत्व हैं ये, भगवत तत्व और जीव तत्व और माया तत्व। तो भगवत तत्व को बोलते हैं तत्व पदार्थ। तत्व का अर्थ होता है वह, भगवान। तो तत्व पदार्थ का ज्ञान ये हो गया भगवान, भगवत तत्व। फिर हुआ त्वम पदार्थ का ताम, त्वम का मतलब हुआ तू, तुम। तो तुम कौन? मतलब जीव, यानी कि मैं। तो जो जीव तत्व का ज्ञान है वो एक, उसको हो गया त्वम पदार्थ का ज्ञान। और तीसरा हो गया माया का ज्ञान। तो संसार क्या है। इस प्रकार तीन तत्व हैं। तो अगर ये तीन तत्व हमारी बुद्धि में किसी तरह से आ जाएं, हम समझ जाएं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, और माया क्या है, ये संसार क्या है, और इन तीनों का आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप आपस में तीनों की, जीव की भगवान से, जीव की माया से, भगवान की मुझसे, और भगवान की माया से, और माया की इन दोनों से। तो इन तीनों का अगर हम आपस में परस्पर संबंध देख लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि है क्या ये बला, बेसिकली हाउ दिस क्रिएशन इज ऑपरेटिंग। तो ये जो है हमारा क्या है, जो संसार है, जो शरीर है, ये इसके अंदर हमारी ममता पैदा हो जाती है तत्व ज्ञान के अभाव में। और जब इसमें हमारी ममता पैदा हो जाती है तब हमको उससे मोह हो जाता है। जैसे अर्जुन को हुआ, अर्जुन को सब लोगों के अंदर मोह पैदा हो गया कि ये लोग मेरे सब रिलेशंस हैं, अगर ये सब मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये मोह था, जबकि भगवान ने बताया कि ये तो पहले सब मरे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान ने उसको तत्व ज्ञान देके उसका मोह का शमन किया और उसको याद दिलाया कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। इस प्रकार ये मोह पैदा होता है हमारी बुद्धि के अंदर। उसके बाद होता है मद। मद क्या है? मतलब मद का मतलब होता है नशा। जैसे मदमस्त हाथी होता है, पागल हाथी होता है, तो वो क्या होता है, वो पागल हो जाता है मद में। मद में इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है। और उसको मद किस चीज का होता है? उसकी विद्या का मद होता है, उसकी बुद्धि का बल हो सकता है ना, उसके पास धन का बल हो सकता है, उसका जन्म अगर ब्राह्मण वंश है तो उसको अपनी जाति का मद हो सकता है, या उसको अपनी सुंदरता का। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये चार प्रकार के मद बताए गए हैं। कुंती जी ने अपनी प्रार्थना में बताए थे कि जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। जन्म का मतलब जाति का मद, ऐश्वर्य का मतलब जो हमारी संपत्ति है, श्रुत का मतलब विद्या, योग्यता,
उसका बल और श्री, श्री का मतलब हमारे जो सुंदरता है। तो ये 4 प्रकार के जो हैं, ये मद जो हैं, अगर ये मद हैं तब भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसमें ज्ञान नहीं ठहर सकता उस बुद्धि के अंदर। फिर उसके बाद आता है लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सब इन पांचों की ही प्रॉब्लम, इन पांचों की जो भी दूषित बातें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। उसको बोलते हैं मत्सर। मत्सर का मतलब होता है कि जो मुझसे आगे है उसको पीछे करने की कोशिश, है ना, ईर्ष्या। ये मत्सरता जो है वो सबसे बड़ी चीज बताई गई है। अगर किसी में मत्सरता है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या का भाव है, तो वो परमार्थ पथ पे बिल्कुल ही नहीं चल सकता। इसीलिए सबसे पहला श्लोक जो भागवत में आया था, दूसरा श्लोक, उसमें बताया गया है कि अगर निर्मत्सर है तभी इस भागवत के अंदर प्रवेश होगा, और मत्सरता है तो भागवत में प्रवेश ही वर्जित है। वो भागवत पढ़ेगा तो भी उसको कोई समझ में नहीं आने वाला किसी भी कीमत पर। इसी प्रकार सभी शास्त्रों को समझना चाहिए कि हमको शास्त्रों का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, जो अनुभव में तभी आ सकता है जब हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव ना हो कि वो मुझसे आगे कैसे। जबकि हम इस समय में, आजकल के युग में बात करते हैं कट थ्रोट कंपटीशन की। नाम भी क्या दिया है, कट थ्रोट कंपटीशन। ये नहीं कि हम उससे आगे बढ़ जाएं, उससे प्रेरणा लेके कि वो हमसे देखो कितना आगे है, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। उसको नीचे गिरा के हम कैसे आगे बढ़ जाएं, जो हम अपने समाज में चारों ओर देखते ही हैं, है ना, कि किसी की निंदा करके, किसी को अपमानित करके, किसी को नीचा दिखा के, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद आगे बढ़ पाए, इसलिए उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं जिससे हम ऊपर बढ़ जाएं। इसको बोलते हैं मत्सरता। इसमें उन पांचों की जो दोषित वृत्तियां हैं वो सब आ गए। क्रमशः है, क्रोध के अंदर काम आ गया, लोभ के अंदर काम और क्रोध दोनों आ गए, मोह में काम क्रोध लोभ तीनों हैं, मद में वो पहले वाले चारों हैं और अपना भी है, और मत्सर में वो पहले पांचों हैं और अपना भी है। इस प्रकार से इसको बताया गया है कि हमारे 5 प्रकार के अनर्थ हैं। तो हमने देख लिया कि पाप क्या है। जो भी हम हिंसात्मक क्रिया करते हैं किसी देह धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, देह धर्म में प्रतिष्ठित अर्थात जो अपनी देह की सेवा में ही लगा हुआ है, भूख प्यास शोक मोह सुख दुख इसी को दूर करने में लगा हुआ है, वो उसको बोलते हैं देह धर्म में प्रतिष्ठित। हम अभी एज ऑन डेट देह धर्म में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि हमें आत्मधर्म तो पता ही नहीं है। अभी हम उसकी बात करेंगे जब हम आएंगे जीव तत्व पे कि हमारा धर्म है क्या। हमने नित्य धर्म की बात की, नैमित्तिक धर्म की बात की, तो जो नैमित्तिक धर्म में प्रतिष्ठित है उसी को सब कुछ माने बैठा है, उसी को बोलते हैं देह धर्म। और ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भी हिंसा की जाती है किसी भी प्रकार, मन से वाणी से या वचन से, उसको बोलते हैं हम पाप। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा पाप हो गया और अनर्थ हो गए। अच्छा, अब हम सीधे पहुंचते हैं अपने चित्त की शुद्धि करनी है ना हमको, तो अब ये हमारी अशुद्धियां हैं जिनको हमें शुद्ध करना है, इसलिए इसकी चर्चा की गई। अब हम देखते हैं कि हमने पहले बात की थी 3 प्रकार के योग बताए हैं भगवान ने, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग और भक्ति योग। तो इसमें हम कर्म योग को अभी हटा देते हैं, क्योंकि कर्म योग स्वयं में भगवान की उपलब्धि कराने का मार्ग ना होके चित्त शुद्धि का साधन है। पहले हमने क्या करते हैं, हम सकाम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का मतलब हमारी उसमें कामनाएं हैं। जब हम उसको निष्काम कर्म बना देते हैं, अर्थात उसके अंदर से 2 चीजें हटा देते हैं, फल की इच्छा और कर्तापन का भाव, तब वो कर्म हो जाता है निष्काम कर्म। फिर हम उसको जब भगवान के अर्पण करते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग भगवत अर्पित निष्काम कर्म, और इसी को बोलते हैं हम कर्म योग। और कर्म, इसका फल मिलता है चित्त शुद्धि। हमारा चित्त जो है कुछ अंशों में शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। तो ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है चित्त शुद्धि की, क्योंकि कर्म योग का साधन करके चित्त शुद्धि करना, यही करना ही है। ज्ञान की प्राप्ति ही तभी होगी, ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती, ये ज्ञान का प्री रिक्विजिट है। क्योंकि ज्ञान को धारण करने के लिए हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। हमारे हृदय में कोई भी पाप, कोई भी वासना, कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए, वरना ज्ञान टिकेगा कैसे। क्योंकि ज्ञान परम शुद्ध वस्तु है, वो साक्षात जो है ब्रह्म का अनुभव करा देता है जो ज्ञान है। इस प्रकार बता रहे हैं कि ज्ञान की जो प्री रिक्विजिट है वो है चित्त शुद्धि। उसी प्रकार अष्टांग योग, अष्टांग योग का भी, अष्टांग योग जो है यम नियम आसन वगैरह, इसका भी जो है प्री रिक्विजिट है। भगवान जब लास्ट में समाधि अवस्था पर पहुंचते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट होता है चित्त शुद्धि। इस प्रकार ज्ञान और अष्टांग योग,
अब इन तीनों के लिए, और भक्ति, भक्ति के लिए भी चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान कैसे बैठेंगे? भगवान को हृदय में बिठाने के लिए क्या होगा? चित्त शुद्धि तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ज्ञान और योग में क्या हो रहा है कि साधक जो है स्वयं चेष्टा करता है, वो भगवान के शरणागत नहीं हुआ ना। ज्ञान और योग में साधन खुद करना पड़ता है, क्योंकि उसने भगवान की शरणागति नहीं ली है, वो स्वयं से चेष्टा करता है। वो तो भगवान भगवत तत्व को जानता ही नहीं है, वो तो ब्रह्म की उपासना कर रहा है। ब्रह्म जो है वो निराकार निर्विशेष, उसका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई वस्तु है नहीं ब्रह्म, है ना, एक शून्य की तरह से एक कल्पना की गई है ब्रह्म की। तो इस प्रकार से इसको आगे डिटेल में देखेंगे कि ब्रह्म क्या है। तो ज्ञान के अंदर हम लोग ब्रह्म के ऊपर जो केंद्रित कर रहे हैं अपने ध्यान को, तो वो जो है बहुत क्लेश है उसके अंदर, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं है, उसमें शरणागति नहीं है। उसी प्रकार से अष्टांग योग, अष्टांग योग में हम क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्ञान में ब्रह्म का साधना करते हैं, अष्टांग योग में परमात्मा की हम चिंता करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। शांताकारम भुजगशयनम, इस प्रकार के जो परमात्मा जो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप में अंगुष्ठ के समान विराजमान है, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म जो उनके धारण किए हुए हैं, उस रूप में वो जो हमारे हृदय में है, अंगुष्ठ मात्र एक अंगूठे के आकार वाले, उनका ध्यान करना है। तो इसमें अष्टांग योग में समाधि अवस्था दो प्रकार की है, निर्बीज और सबीज। तो इसमें अभी ना जाकर हम लोग नीचे तक लेवल पर रखेंगे। और दूसरा, फिर इसमें भी ईश्वर चिंता है। अष्टांग योग में भगवान का ध्यान करना पड़ता है, परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। भक्ति में क्या है? भक्ति है पूर्ण शरणागति। इसमें भगवान के प्रति हम शरणागत हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ज्ञानी और योगी हैं, ये क्या है? भगवान के बड़े बेटे की तरह से हैं। जैसे भगवान का बड़ा बेटा हो गया तो उसको भगवान अब इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बड़ा बेटा है, अपनी चेष्टा से मुझे प्राप्त करेगा, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो भक्त है, जब वो शरणागत हो गया तो भगवान उसका खुद ध्यान रखते हैं। और जब भगवान खुद ध्यान रखते हैं तो भक्त को स्वयं चेष्टा नहीं करनी पड़ती चित्त शुद्धि के लिए। भजन तो करना पड़ता है, लेकिन चित्त शुद्धि की जो चेष्टा है वो स्वयं नहीं करती, बल्कि जो भक्ति है, जो भगवान की एक स्वरूप शक्ति है, उसको बोलते हैं भक्ति। तो जो भक्ति है, उस भक्ति की एक वृत्ति होती है विद्यावृत्ति, उसको आगे देखेंगे। तो वो विद्यावृत्ति स्वयं जो है उस साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में आके चित्त को साफ करती है, जिससे भगवान उस पर विराजमान हो सके। इस प्रकार से भक्ति के अंदर जो है सरलता है साधन के अंदर, लेकिन इतनी सुलभता नहीं है। सरलता तो है लेकिन सुलभता नहीं है। भगवान हरेक को भक्ति नहीं देते हैं। इसलिए ज्ञानी और योगी को स्वयं चेष्टा करनी पड़ती है, और भगवान और जो भक्ति है उसमें स्वयं चेष्टा ना करके भक्ति देवी स्वयं जो है अपनी विद्यावृत्ति से ही चित्त को सफाई करा देती हैं। उसमें भगवान फिर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन बहुत जबरदस्त है, शरणागति। शरणागति कैसी होगी? पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति जिस भगवान ने बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जो जहां पर गीता की परिणति हो रही है, वहां पर बता रहे हैं कि ये उपसंहार है। भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान, जितने भी मैंने अभी तक धर्म बताए हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उन सबको छोड़ दे और एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो यहां पर जब भगवान की पूर्ण शरणागति ले ली है अर्जुन ने, तब फिर बताया त्वत्प्रसाद। जब अर्जुन ने ये कहा है कि मेरे को स्मृति की प्राप्ति हो गई है, स्मृति की प्राप्ति मतलब कि मैं कौन हूं और आप कौन है, जब उसको ये प्राप्ति हो गई है स्मृति की, तब उसने बोला है लास्ट में 18वें अध्याय में 73वें श्लोक में बोला है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह कहां था? बुद्धि में। तत्व ज्ञान हो गया, उसको भगवत ज्ञान हो गया कि भगवान कौन है, जीव कौन है। स्मृति लब्धा, उसको स्मृति प्राप्त हो गई कि भगवान का दास हूं, जो उसने सबसे पहले कहा था कि मैं आपका दासत्व शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से जब अर्जुन ने ये कहा था कि मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूं, तभी भगवान ने सारा उपदेश जो है देना प्रारंभ किया था। तो वहां से इसकी भूमिका बंधी थी। भगवान ने उससे पहले उसको उपदेश नहीं दिया। तो 7वें श्लोक में भगवान के क्या कह रहे हैं वो? कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। वहां अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि मैं कार्पण्य दोष से, कायरता रूपी दोष से अपहत हो चुका हूं। मेरा स्वभाव, मैं अपने स्वभाव को भूल गया हूं और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे धर्म सम्मूढ़ चेता, कि मेरा जो चित्त है वो धर्म के बारे में सम्यक रूप से मूढ़ता को प्राप्त हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किम कर्तव्यम विमूढ़ हूं मैं। इसीलिए जो कुछ भी मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे लिए कल्याणकारी हो वही आप जो है मुझे बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब शरणागति। यहाँ पर भगवान के शरणागति उसने स्वीकार कर ली है, लेकिन यहाँ शरणागति का श्री गणेश हुआ है, पूर्ण शरणागति अभी नहीं हुई है। यहाँ उसने अपनी इंटेंशन जो है वो बताई है कि मैं आपके शरणागत होना चाह रहा हूं। तभी बोला कि मैं आपका शिष्यत्व तो स्वीकार कर रहा हूं और शादी माने मेरे ऊपर शासन करिए आप, और मुझे प्रपन्नम, मैं प्रपन्न हूं, मतलब प्रपन्न हुआ नहीं हूं अभी, ये स्टार्टिंग है। लेकिन शरणागति का जो पूर्ण विराम है, जो शरणागति पूरी हुई है, वो यहाँ पर हुई है 73वें श्लोक में 18वें अध्याय के। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह का मतलब बुद्धि, यानी कि मुझे बुद्धि मेरे को प्राप्त हो गई, तत्व ज्ञान। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति कहाँ होती है? चित्त में। तो मेरी स्मृति उदय हो गई है। जो चित्त में मेरी पूर्व स्मृति थी कि मैं आपका दास हूं, वो स्मृति मेरी मुझे प्राप्त हो गई है। त्वत्प्रसादात्, आपके प्रसादवश, आपकी कृपा से, मयाच्युत, हे अच्युत, आपके कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरा कोई कृतत्व नहीं है, मैंने अपने बल पर सब कुल लिया और नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूं और मेरा संदेह जो है वो खत्म हो चुका। गत संदेह, तो संदेह का खत्म होना ये शो कर रहा है कि बुद्धि जो भ्रमित थी वो खत्म हो गई है, उसका मोह खत्म हो गया। करिष्ये वचनम तव, इसलिए अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, जो आपने कहा है वही मैं करूंगा। स्थितो अस्मि, स्थित होने के बाद, स्थित कहां पर हुआ है अर्जुन? अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया। आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के बाद जो कुछ भी किया जाता है वो क्या होता है? वो भगवान की सेवा हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम किसी तरह से आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होके अपने मोह को नष्ट करें और अपनी पूर्व स्मृति कि जो हम भगवान के नित्य दास हैं, उस स्मृति को प्राप्त करके अपने संशयों का विनाश करें, जैसे अर्जुन ने यहाँ पर कहा था। तो यहाँ पर शरणागति, पूर्ण शरणागति हुई है। तो यहीं पर जो है, इसी प्रकार जो है, जब हम त्वत्प्रसादात्, जब भगवान की कृपा मिलती है, तभी कृपा भगवान की तभी मिलती है जब होती है शरणागति। इसीलिए भक्त के लिए सब कुछ बड़ा आसान है, सरल है, लेकिन शरणागति होना बहुत मुश्किल है। शरणागति के लिए अर्जुन को भगवान ने इतनी लंबी गीता सुनाई, इतने सारे चैप्टर सुनाए उसको, शरणागति के लिए ही। सिर्फ श्रवण मात्र किया उसने कोई ज्ञान का, कोई योग का साधन नहीं किया, लेकिन उसको सब प्राप्त हुआ। भगवान ने सब बताने के बाद बोल दिया सबको छोड़ दे। तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि किस प्रकार से 3 योग हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। अब हम अगली बार ज्ञान योग की जो साधन है और अष्टांग योग के जो साधन है और भक्ति के साधन है उसके विषय में चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।